हेलो एवरीवन, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे साइंस का, जो कि आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था 2024 में। तो उसके 30 क्वेश्चंस हैं ये आपके। पहला क्वेश्चन है आपका 61, विच ऑफ द फॉलोइंग is not desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration by a teacher. ऑप्शन है आपके emphasis beforehand, the linkages that students are required to make. सेकेंड ऑप्शन है आपका supplement the demonstration with explanation. थर्ड है आपका follow up the demonstration with discussion. फोर्थ है rehearse the demonstration before carrying it out in class. तो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वाला, यानी कि emphasis. इसमें आपका नॉट डिजायरेबल पूछा था, तो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। 62 है, which of the following statement is correct? Fertilizers enhance the water holding capacity of the soil. Fertilizers provide a lot of humus to the soil. Fertilizers increase the number of friendly microbes in soil. Fertilizers are richer in specific nutrient as compared to manure. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर है 63. So a teacher while teaching the chapter body movement to class 6 students shows the following image to her students: a sailing boat, swimming fish and a flying airplane. So she then asks the student to reflect on the shape of image and the manner of movement. Which of the following are likely to be employed by student in answering? ऑप्शन है आपकी क्लासिफाइंग, ऑब्जर्विंग, इंडक्टिव रीजनिंग या मेजरिंग। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑब्जर्विंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, बी और सी आपका करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट में वो। अब सेट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम। सेकंड है सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। थर्ड है आपका जिंक, आयरन और मैग्नीज। फोर्थ है पोटेशियम, मैग्नीज एंड कॉपर। तो आपका करेक्ट आंसर है जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट है इसमें। 65 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेट द हाइपोथेसिस स्किल? पहला ऑप्शन है attempting to explain observation or relationship in terms of some principle, using the sense of gather information, identify variable for an experiment, formulating questions which led to inquiry. करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, यूजिंग द सेंस ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन। 66 की अगर हम बात करें तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रोड is brought near an uncharged electroscope. फर्स्ट ऑप्शन है आपका the electroscope leaves move further apart, both the electroscope leaves acquire similar charge. C है the negative charge pass on the electroscope causing its leaf to move further apart. of the above three statements, अब इसमें से बताना है आपको कि A और B आपका ऑब्जर्वेशन है या फिर C क्या है आपका इन्फ्रेंस है। सेकंड ऑप्शन है आपका ए बी सी दोनों ही ऑब्जर्वेशन है तीनों, या फिर थर्ड है आपका ए और बी सी दोनों ही इन्फ्रेंसेस हैं, या फिर फोर है आपका ए जो है आपका वो ऑब्जर्वेशन है जबकि बी और सी आपका इन्फ्रेंसेस है। तो आपका फोर वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द सेट द करेक्टली मैच plants in column A with mode of sexual reproduction which habitat. So इसमें आपको मैच करना है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा रोज का, हो जाएगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 5 यीस्ट का आपका हो जाएगा बर्डिंग। फर्न का आपका हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पाइरोगायरा का आपका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। तो 4 वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। 68 क्वेश्चन नंबर, read the following paragraph carefully and select the option which would correctly fill the blanks. So sound is produced by vibration and different musical instruments have specific vibrating part. In a X the sound is produced by stretched string, यानी कि X जो है वो stretched string से उसके sound produce हो रहा है उसमें। Y में stretched
मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि जो Z है आपका वो वाइब्रेटिंग पार्ट द प्रोड्यूस साउंड इज एयर कॉलम, इसमें एयर कॉलम से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो X और Y Z आपके क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गिटार, तबला एंड शहनाई। 69. Which of the following would be the most suitable strategy to introduce the topic deficiency diseases at upper primary level? Option है आपके arrange for a doctor prescription pertaining a deficiency disease and hold a discussion around it. Second है list the various nutrient and the function they perform in human body. Third है hold a discussion on common human diseases. Four है आपका provide a definition of a balanced diet and introduce the concept of deficiency. तो अगर आप डॉक्टर को अरेंज कर सकते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन अरेंज कर सकते हैं, तो ये बेस्ट होगा आपका। तो फर्स्ट आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। 70 है आपका सीड डिस्पर्सल में बी सेड टू हेल्प द प्लांट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड है आपका इन्वेड न्यू हैबिटाट, प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज या ओवर क्राउडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4 वाला ओवर क्राउडिंग। 71. Read the following statement carefully and select the correct option. Assertion है आपका The stars in the night sky appear to move from east to west. Reason है इसका The earth rotate from west to east. तो इसका ऑप्शन है आपके पास A और R both correct. R is not the correct explanation of A. Second ऑप्शन है A is correct but R is incorrect. A और R दोनों करेक्ट हैं एंड A R बोथ करेक्ट और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये 4 ऑप्शन है आपका, तो 4 वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। 72 क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए है आपका इफेक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। बी है आपका अ लॉ इज ए थियोरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तो इसमें ऑप्शन है आपके ए और बी करेक्ट हैं दोनों, या फिर बी करेक्ट है, नीदर यानी कि दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, या फिर ओनली ए करेक्ट है। तो इसका ओनली ए करेक्ट है आपका। 73 क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न टू द थ्रोअर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है आपका वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक्सीलरेशन, यानी कि आंसर की जो करेक्ट होके आई है आपकी उसमें दोनों ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट बोले हैं। नेक्स्ट है 74 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर, तो ये तो करेक्ट है आपका। रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ये इनकरेक्ट है आपका। तो इसमें आपका फर्स्ट ही सही है, यानी कि एस सही है आपका और S2 यानी कि दूसरा जो आपका है वो गलत है। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन सी ऐसी गैस है जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका जो इसका आंसर है वो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, बी और सी। नहीं, बी और सी नहीं है इसमें, इसमें आपका आंसर है थर्ड वाला, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो ऑप्शन है वो आपका इसमें है, डी और ई में है। तो थर्ड आपका करेक्ट है, थर्ड आपका करेक्ट है, डी और ई करेक्ट है आपका। 76 X and Y are thick black liquid which can be used to metalling the road. X is derived from petroleum and Y is derived from coal. Which of the following can X, Y respectively be? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि X आपका कहाँ से ड्राइव हो रहा है? पेट्रोलियम से, जो कि बिटुमिन होता है, और Y आपका ड्राइव हो रहा है कोल से, जो कि कोलतार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बिटुमिन एंड कोलतार, 4 वाला आपका करेक्ट आंसर है। 77 क्वेश्चन नंबर है Which of the following is the most suitable reason behind Newton's theory of gravitational being regarded as an excellent theory? ऑप्शन है आपके It has been arrived at after through experimentation. It has been formulated using the precise language of mathematics. It has been developed over a long period of time.
इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर अजम्पशंस। तो इसका जो फोर्थ वाला है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 78, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है आपका ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, बिल्कुल करेक्ट है ये। रीजन इसका क्या दिया उन्होंने कि प्लांट सेल हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी कि ए और बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 79, which of the following best explains the statement science promote septism? Now, so option है इसके science is purely inductive in nature, यानी कि नेचर में इंडक्टिव होता है। साइंटिस्ट do not trust the findings of other scientists. Scientists are open-minded and willing to modify their ideas. Scientists judge the validity of claim-based object empirical evidence. तो इसका 4 वाला आपका करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपका, which of the following statements regarding rusting of the iron are true? यानी कि आयरन में जो रस्टिंग लगती है वो उसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्स्ट है इट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन होती है दोनों में, करेक्ट है ये। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये। इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर पे होती है, ये भी ठीक है। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है 81, which of the following is a set of animal in which all show external fertilization? Which of the following is a set of animal in which all show external fertilization? तो ऐसे कौन सा एनिमल है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्रॉग, फिश और स्टार फिश। 3rd वाला आंसर आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 82, सो 82 का आपका जो क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज अ लीनियर momentum of a p and the mass of m, the kinetic energy of the body is, तो इसका एक फॉर्मूला होता है p² अपॉन 2m, तो ये आपका करेक्ट है। 83 आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए है आपका जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो दोनों ही करेक्ट हैं आपके। सो सेकंड वाला आंसर आपका करेक्ट है, सेकंड बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। 84 है आपका a box of mass 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? So इसमें है आपका ऑप्शन an unbalanced force of 5n act on it in downward direction, a pair of balanced force act on it, an unbalanced force of 5n act on it upward direction, या फिर no force act on it। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड वाला, a pair of balanced force act on it। 85 है आपका the difference between maximum and minimum resistance that can be obtained by connecting 3 resistance of 1/3 ohm each, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 8/9 ohm। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन नंबर है आपका, which of the following is the most suitable strategy for introducing the student of concept of chemical reaction at upper primary level? So first है आपका write the chemical equation in symbolic form and ask the student to observe, define a chemical reaction and give example, holding a discussion on chemical reaction which students are likely to have observing in their lives, explain the concept of valence electron and electronic configuration। तो थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि उसकी जो लाइफ है उससे अगर आप लेकर के कुछ चीजें उसको समझाएंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 87, कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो द मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये इनको मैच करना है आपको और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला, यानी कि दे आर अनइक्वल एंटिटीज इन कॉलम ए एंड कॉलम बी में अनइक्वल एंटिटीज हैं। नेक्स्ट है 88,
Which of the following plant disease are caused by bacteria? तो rust of wheat, citrus canker, yellow vein mosaic of भिंडी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है citrus canker, यानी कि ओनली बी। नेक्स्ट है आपका 89, X is device which is used to see around corner and is based on the principle of Y, X, Y respectively are। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेरिस्कोप एंड रिफ्लेक्शन, सेकंड। नेक्स्ट है आपका 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, तो आपको इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले आपका स्लैग्ड लाइन, तो जिसमें आपका हो जाएगा 4 वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, एंड बेकिंग सोडा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है आपका 4 वाला, आपका इसका आंसर करेक्ट है। 4 आपका करेक्ट है, यानी कि ए का 4 है, बी का 6 है, सी का 3rd है, डी का 5 है, ई का 1st है और एफ का 2nd है। सो ये आपके 90 क्वेश्चंस हैं 21 जनवरी के जो आपका एग्जाम हुआ था साइंस के। और ये जो आपकी बुकलेट है, बुकलेट नंबर N है इसका बुकलेट का।